शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। वागीशाद्यासु मनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्या स्युस्तं नमामि गजाननं। दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिस्फटिकमणिमयीमक्षमालां दधाना हस्तेनैकेन पद्मं सितमपि च सुखं पुस्तकं च परेण भासा कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना समाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकि कोकिलम्। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायण उपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीं युद्धकाण्डस्य 28-शततमः सर्गः प्रचलति। इस सर्ग का 68वां श्लोक इस भाग में प्रारंभ हो रहा है। इससे पूर्व भाग में आप 67 श्लोक तक का श्रवण कर चुके हैं। अब हम इस समय 68वें श्लोक से आरंभ करने जा रहे हैं यह भाग। आइए। छत्रम तस्य च जग्राह शत्रुघ्नः पाण्डुरं शुभम् श्वेतं च बालव्यजनं सुग्रीवो वानरेश्वरः श्वेतं च बालव्यजनं सुग्रीवो वानरेश्वरः अपरं चन्द्रसङ्काशं राक्षसेन्द्रो विभीषणः। इस समय शत्रुघ्न जी ने उन पर सुंदर श्वेत रंग का छत्र लगाया। एक ओर वानरराज सुग्रीव ने श्वेत चंवर हाथ में लिया तो दूसरी ओर राक्षसराज विभीषण ने चंद्रमा के समान चमकीला चंवर लेकर डुलाना आरंभ किया। मालां ज्वलंतीं वपुषा कांचनीं शतपुष्करां राघवाय ददौ वायुर्वासवेन प्रचोदितः सर्वरत्न समायुक्तं मणिभिश्च विभूषितं मुक्ताहारं नरेन्द्राय ददौ शक्र प्रचोदितः। उस अवसर पर देवराज इंद्र की प्रेरणा से वायुदेव ने 100 सुवर्णमय कमलों से बनी हुई एक दीप्तिमती माला और सब प्रकार के रत्नों से युक्त मणियों से विभूषित मुक्ताहार राजा रामचंद्र जी को भेंट किया। प्रजगुर्देव गंधर्वा नृतुश्चाप्सरो गणाः अभिषेके तदर्हस्य तदा रामस्य धीमतः। बुद्धिमान श्री राम के अभिषेक काल में देव गंधर्व गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगीं। भगवान श्री राम इस सम्मान के सर्वथा योग्य थे। भूमि सस्यवती चैव फलवन्तश्च पादपाः गंधवन्ति च पुष्पाणि बभूवुराघवोत्सवे। श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेकोत्सव के समय पृथ्वी खेती से हरी भरी हो गई, वृक्षों में फल आ गए और फूलों में सुगंध आ गई, सुगंध छा गई। सहस्रो शतमस्वानां धेनूनां च गवां तथा ददौ शतवृषान् पूर्वं द्विजेभ्यो मनुजर्षभः 63 कोटिर्हिरण्यस्य
ब्राह्मणेभ्यो ददौ पुनः नानाभरणवस्त्राणि महार्हाणि च राघवः। महाराज श्री राम ने उस समय पहले ब्राह्मणों को 1 लाख घोड़े, उतनी ही दूध देने वाली गऊएं तथा 100 सांड दान किए। यही नहीं, श्री रघुनाथ जी ने 30 करोड़ असरफियां तथा नाना प्रकार के बहुमूल्य आभूषण और वस्त्र भी ब्राह्मणों को बांटे। अर्क रश्मि प्रतीकाशाम कांचनी मणि विग्रहाम सुग्रीवाय स्रजम दिव्याम प्रायच्छन्मनुजाधिपः। तत्पश्चात राजा श्री राम ने अपने मित्र सुग्रीव को सोने की एक दिव्य माला भेंट की, जो सूर्य की किरणों के समान प्रकाशित हो रही थी। उसमें बहुत सी मणियों का संयोग था। वैदूर्यमय चित्रे च चंद्ररश्मि विभूषिते बालिपुत्राय धृतिमान अंगदायांगदे ददौ। इसके बाद धैर्यशाली श्री रघुवीर ने प्रसन्न हो वालीपुत्र इंद्र को 2 अंगद अर्थात बाजूबंद भेंट किए, जो नील कमल से जटित होने के कारण विचित्र दिखाई देते थे। वे चंद्रमा की किरणों से विभूषित से जान पड़ते थे। मणि प्रवरजुष्टम तम मुक्ताहारमनुत्तमम् सीतायै प्रददौ रामश्चंद्ररश्मि समप्रभम् अरजे वाससी दिव्ये शुभान्याभरणानि च। उत्तम मणियों से युक्त उस परम उत्तम मुक्ताहार को, जिसे वायु देवता ने भेंट किया था तथा जो चंद्रमा की किरणों के समान प्रकाशित होता था, श्री रामचंद्र जी ने सीता जी के गले में डाल दिया। साथ ही उन्हें कभी मैले न होने वाले 2 दिव्य वस्त्र तथा और भी बहुत से सुंदर आभूषण अर्पित किए। अवेक्षमाणा वैदेही प्रददौ वायुसूनवे अवमुच्यात्मनः कंठात् हारं जनकनंदिनी अवैक्षत हरीन् सर्वान् भर्तारं च मुहुर्मुहुः। विदेह नंदिनी सीता ने पति की ओर देखकर वायुपुत्र हनुमान को कुछ भेंट देने का विचार किया। वे जनकनंदिनी अपने गले से उस मुक्ताहार को निकालकर बारंबार समस्त वानरों तथा पति की ओर देखने लगी। तामिंगितज्ञः संप्रेक्ष्य बभाषे जनकात्मजाम् प्रदेहि सुभगे हारम यस्य तुष्टासि भामिनी। उनकी उस चेष्टा को समझकर श्री रामचंद्र जी ने जानकी जी की ओर देखकर कहा, सौभाग्यशालिनी भामिनी, तुम जिस पर संतुष्ट हो उसे यह हार दे दो। अथ सा वायुपुत्राय तम हारमसिते क्षणा तेजो धृतिर्यशोदाख्यम सामर्थ्यम विनयो नयः पौरुषम विक्रमो बुद्धिर यस्मिन्नेतानि नित्यदा। तब कजरारे नेत्रों वाली माता सीता ने वायुपुत्र हनुमान को, जिनमें तेज, धृति, यश, चतुरता, शक्ति, विनय, नीति, पुरुषार्थ, पराक्रम और उत्तम बुद्धि, ये सद्गुण सदा विद्यमान रहते हैं, वह हार दे दिया। हनुमांस्तेन हारेण सुशुभे वानरर्षभः चंद्रांशुचय गौरेण श्वेताभ्रेण यथा चलः। उस हार से कपिश्रेष्ठ हनुमान जी
उसी तरह शोभा पाने लगे जैसे चंद्रमा की किरणों के समूह सदृश श्वेत बादलों की माला से कोई पर्वत सुशोभित हो रहा हो। सर्वे वानर वृद्धाश्च ये चान्ये वानरोत्तमा वासोभिस् वासोभिर्भूषणैश्चैव यथार्हं प्रतिपूजिताः। इसी प्रकार जो प्रधान प्रधान एवं श्रेष्ठ वानर थे, उन सब का वस्त्रों और आभूषणों द्वारा यथा योग्य सत्कार किया गया। विभीषणोऽथ सुग्रीवो हनुमान् जाम्बवांस्तथा सर्वे वानरमुख्याश्च रामेणाक्लिष्टकर्मणा यथार्हं पूजिताः सर्वे कामैरत्नैश्च पुष्कलैः प्रहृष्टमनसः सर्वे जगमुरेव यथागतम्। अनायासी महान कर्म करने वाले श्री राम ने विभीषण, सुग्रीव, हनुमान तथा जाम्बवान आदि सभी श्रेष्ठ वानर वीरों का मनोवांछित वस्तुओं एवं प्रचुर रत्नों द्वारा यथा योग्य सत्कार किया। वे सब के सब प्रसन्न चित्त होकर जैसे आए थे उसी तरह अपने अपने स्थानों को चले गए। ततो द्विविधमैन्दाभ्याम नीलाय च परन्तपः सर्वान् कामगुणान् वीक्ष्य प्रददौ वसुधाधिपः। तत्पश्चात शत्रुओं को संताप देने वाले राजा रघुनाथ जी ने द्विविध मैंद और नील की ओर देखकर उन सबको मनोवांछा पूर्वक गुणों से युक्त सब प्रकार के उत्तम रत्न आदि भेंट किए। दृष्ट्वा शर्वे महात्मानस्ततस्ते वानरर्षभः विसृष्टा पार्थिवेन्द्रेण किष्किंधाम समुपागमन। इस प्रकार भगवान श्री राम का राज्याभिषेक देखकर सभी महामनस्वी श्रेष्ठ वानर महाराज श्री राम से विदा ले किष्किंधा को चले गए। सुग्रीव वानर श्रेष्ठो दृष्ट्वा रामाभिषेचनम पूजितश्चैव रामेण किष्किंधाम प्राविशत् पुरीम्। वानर श्रेष्ठ सुग्रीव ने भी श्री राम के राज्याभिषेक का उत्सव देखकर उनसे पूजित हो किष्किंधापुरी में प्रवेश किया। विभीषणोऽपि धर्मात्मा सहतेनैरितर्षभैः विभीषणोऽपि धर्मात्मा सहतैर्नैरितर्षभैः लब्ध्वा कुलधनं राजा लंकां प्रायान् महायशाः। महायशस्वी धर्मात्मा विभीषण भी अपने कुल का वैभव, अपना राज्य पाकर अपने साथी श्रेष्ठ निशाचरों के साथ लंकापुरी को चले गए। सराज्यमखिलं शासन निहतारिर्महायशाः राघवः परमोदारः ससास परया मुदा उवाच लक्ष्मणं रामो धर्मज्ञं धर्मवत्सलः। अपने शत्रुओं का वध करके परम उदार महायशस्वी श्री रघुनाथ जी बड़े आनंद से समस्त राज्य का शासन करने लगे। उन धर्मवत्सल श्री राम ने धर्मज्ञ लक्ष्मण से कहा, आतिष्ठ धर्मज्ञ मया सहे माम गां पूर्वराजाध्युषितां बलेन तुल्यं मया त्वं पितृभिर्धृताया तां यौवराज्ये धुरमुद्वहस्व। धर्मज्ञ लक्ष्मण,
पूर्ववर्ती राजाओं ने चतुरंगिणी सेना के साथ जिसका पालन किया था, उसी इस भूमंडल के राज्य पर तुम मेरे साथ प्रतिष्ठित हो। अपने पिता, पितामह और प्रपितामहों ने जिस राज्यभार को पहले धारण किया था, उसी को मेरे ही समान तुम भी युवराज पद पर स्थित होकर धारण करो। सर्वात्मना पर्यनुनीयमानो यदा न सौमित्रिरूपैति योगम् नियुज्यमानो भुवि यौवराज्ये ततोऽभ्यसिंचत् भरतं महात्मा। परंतु श्री रामचंद्र जी के सब तरह से समझाने और नियुक्त किए जाने पर भी जब सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने उस पद को नहीं स्वीकार किया, तब महात्मा श्री राम ने भरत को युवराज पद पर अभिषिक्त किया। पौंडरीकाश्वमेधाभ्याम वाजपेयेन चासकृत् अन्यैश्च विविधैर्यज्ञैः रयजत पार्थिवात्मजः। राजकुमार महाराज श्री राम ने अनेक बार पौंडरीक, अश्वमेध, वाजपेय तथा अन्य नाना प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान किया। राज्ये 10 सहस्राणि प्राप्य वर्षाणि राघवः शताश्वमेधानामाजहरे सदस्वान् भूरि दक्षिणान्। श्री रघुनाथ जी ने राज्य पाकर 11 सहस्त्र वर्षों तक उसका पालन और 100 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान किया। उन यज्ञों में उत्तम अश्व छोड़े गए थे तथा ऋत्विजों को बहुत अधिक दक्षिणाएं बांटी गई थीं। आजानुलंबी बाहुः स महावक्ष प्रतापवान् लक्ष्मणानुचरो रामः ससासो पृथिवीमिमाम्। उनकी भुजाएं घुटनों तक लंबी थीं, उनका वक्षस्थल विशाल एवं विस्तृत था। वे बड़े प्रतापी नरेश थे। लक्ष्मण को साथ लेकर श्री राम ने इस पृथ्वी का शासन किया। राघवश्चापि धर्मात्मा प्राप्य राज्यमनुत्तमम् ईजे बहुविधैर्यज्ञैः सुहृद ख्याति बांधवः। अयोध्या के परम उत्तम राज्य को पाकर धर्मात्मा श्री राम ने सुहृदों, कुटुंबीजनों तथा भाई बंधुओं के साथ अनेक प्रकार के यज्ञ किए। न पर्यदेवन विधवा न च व्यालकृतं भयम् न व्याधिजं भयं चासीत् रामे राज्यम प्रशासति। श्री राम के राज्य शासन काल में कभी विधवाओं का विलाप नहीं सुनाई पड़ता था, सर्पादि दुष्ट जंतुओं का भय नहीं था और रोगों की भी आशंका नहीं थी। निर्दस्युरभवल्लोको नानर्थम कश्चिदस्पृशत् न च स्म वृद्धा बालानां प्रेत कार्याणि कुर्वते। संपूर्ण जगत में कहीं चोरों या लुटेरों का नाम भी नहीं सुना जाता था। कोई भी मनुष्य अनर्थकारी कार्यों में हाथ नहीं डालता था और बूढ़ों को बालकों के अंत्येष्टि संस्कार नहीं करने पड़ते थे। सर्वं मुदितमेवासीत् सर्वो धर्म परो भवत् राममेवानुपश्यन्तो नाभ्यहिंसन् परस्परम। सब लोग सदा प्रसन्न ही रहते थे, सभी धर्मपरायण थे और श्री राम पर ही बारंबार दृष्टि रखते हुए वे कभी एक दूसरे को कष्ट नहीं पहुंचाते थे। आसन वर्ष सहस्राणि तथा पुत्र सहस्रिणः
निरामया विशोकाश्च रामे राज्यम प्रशासति। श्री राम के राज्य शासन करते समय लोग सहस्त्रों वर्षों तक जीवित रहते थे, सहस्त्रों पुत्रों के जनक होते थे और उन्हें किसी प्रकार का रोग या शोक नहीं होता था। रामो रामो राम इति प्रजानाम भवन कथा, रामभूतं जगद रामभूतं जगदभूत रामे राज्यम प्रशासति। श्री राम के राज्य शासन काल में प्रजा प्रज्ञा वालों के भीतर केवल राम राम, प्रजाजनों के भीतर केवल राम राम, राम को ही चर्चा, राम राम की ही चर्चा होती थी। सारा जगत श्री राममय हो रहा था। नित्य मूला नित्य फलास्तरवस्तत्र पुष्पिता, काम वर्षो न पर्जन्यः सुख स्पर्शश्च मारुतः। श्री राम के राज्य में वृक्षों की जड़ें सदा मजबूत रहती थीं। वे वृक्ष सदा फूलों और फलों से लदे रहते थे। मेघ प्रजा की इच्छा और आवश्यकता के अनुसार ही वर्षा करते थे। वायु मंद गति से चलती थी, जिससे इसका स्पर्श सुखद जान पड़ता था। ब्राह्मणा क्षत्रिया वैश्या शूद्रा लोभ विवर्जिता, स्वकर्मसु प्रवर्तन्ते तुष्टा स्वैरेव कर्मभिः। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्णों के लोग लोभ रहित होते थे। सबको अपने ही वर्णाश्रमोचित कर्मों से संतोष था और सभी उन्हीं के पालन में लगे रहते थे। आसन प्रजा धर्म परा रामे सा सती नानृता, सर्वे लक्षण संपन्ना सर्वे धर्म परायणा। श्री राम के शासन काल में सारी प्रजा उत्तम धर्म, सारी प्रजा धर्म में तत्पर रहती थी, झूठ नहीं बोलती थी। सब लोग उत्तम लक्षणों से संपन्न थे और सबने धर्म का आश्रय ले रखा था। 10 वर्ष सहस्राणि 10 वर्ष शतानि च भ्रातृभिः सहितः श्रीमान रामो राज्यमकारयत्। भाइयों से श्रीमान राम ने 11,000 वर्षों तक राज्य किया था। धर्म्यम यशस्यमायुष्यम राज्ञां च विजयावहम्, आदि काव्यमिदं चार्षं पुरा वाल्मीकिना कृतम। यह ऋषि प्रोक्त आदि काव्य रामायण है, जिसे पूर्व काल में महर्षि वाल्मीकि ने बनाया था। यह धर्म, यश तथा आयु की वृद्धि करने वाला एवं राजाओं को विजय देने वाला है। यह शृणोति सदा लोके नरः पापात् प्रमुच्यते, पुत्र कामश्च पुत्रान् वै धन कामो धनानि च, लभते मनुजो लोके श्रुत्वा रामाभिषेचनम्, महीं विजयते राजा रिपुंश्चाप्यधितिष्ठति। संसार में जो मानव सदा इसका श्रवण करता है वह पाप से मुक्त हो जाता है। श्री राम के राज्याभिषेक के प्रसंग को सुनकर मनुष्य इस जगत में यदि पुत्र का इच्छुक हो तो पुत्र और धन का इच्छुक अभिलाषी हो तो धन पाता है। राजा इस काव्य का श्रवण करने पर पृथ्वी पर विजय पाता है और शत्रुओं को अपने अधीन कर लेता है। राघवेन यथा माता
सुमित्रा लक्ष्मणेन च भरतेन च कैकेयी जीवपुत्रास्तथा स्त्रियः भविष्यन्ति सदा नन्दाः पुत्र पौत्र समन्विताः। जैसे माता कौशल्या श्री राम को, सुमित्रा लक्ष्मण को और कैकेयी भरत को पाकर जीवित पुत्रों की माता कहलाती है, उसी प्रकार संसार की दूसरी स्त्रियां भी इस आदि काव्य के पाठ और श्रवण से जीवित पुत्रों की जननी, सदा आनंदमग्न तथा पुत्र पौत्रों से संपन्न होगी। श्रुत्वा रामायणमिदं दीर्घमायुश्च विन्दति रामस्य विजयं चेमं सर्वमक्लिष्टकर्मणः। क्लेश रहित कर्म करने वाले श्री राम की विजय कथा रूप इस संपूर्ण रामायण काव्य को सुनकर मनुष्य दीर्घ काल तक स्थिर रहने वाली आयु प्राप्त करता है। शृणोति य इदं काव्यं पुरा वाल्मीकिना कृतं श्रद्धाधानो जितक्रोधो दुर्गाण्यति तरत्यसौ। पूर्व काल में महर्षि वाल्मीकि ने जिसकी रचना की थी वही यह आदि काव्य है, जो क्रोध को जीतकर श्रद्धा पूर्वक इसे सुनता है वह बड़े बड़े संकटों से पार हो जाता है। समागम्य प्रवासान्ते रमन्ते सह बान्धवै शृण्वन्ति इदं काव्यं पुरा वाल्मीकिना कृतं ते प्रार्थितान् वरान् सर्वान् प्राप्नुवन्ति राघवात्। जो लोग पूर्व काल में महर्षि वाल्मीकि द्वारा निर्मित इस काव्य को सुनते हैं, वे परदेश से लौटकर अपने भाई बंधुओं के साथ मिलते और आनंद का अनुभव करते हैं। वे इस जगत में श्री रघुनाथ जी से समस्त मनोवांछित फलों को प्राप्त कर लेते हैं। श्रवणेन सुरा सर्वे प्रीयन्ते संप्रशृण्वताम् विनायकाश्च साम्यन्ति गृहे तिष्ठन्ति यस्य वै। इसके श्रवण से समस्त देवता श्रोताओं पर प्रसन्न होते हैं तथा जिसके घर में विघ्नकारी ग्रह होते हैं उसके वे सारे ग्रह शांत हो जाते हैं। विजयेत महीं राजा प्रवासी स्वस्तिमान् भवेत् स्त्रियो रजस्वला श्रुत्वा पुत्रान् सूयुरनुत्तमान्। इस राजा इसके श्रवण से भूमंडल पर विजय पाता है, परदेश में निवास करने वाला पुरुष सकुशल रहता और रजस्वला स्त्रियां स्नान के अनंतर 16 दिनों के भीतर इसे सुनकर श्रेष्ठ पुत्रों को जन्म देती हैं। पूजयंश्च पठंश्चैनम् इतिहासं पुरातनम् सर्वपापै प्रमुच्येत दीर्घमायुरवाप्नुयात्। जो इस प्राचीन इतिहास का पूजन और पाठ करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है और बड़ी आयु पाता है। प्रणम्य शिरसा नित्यं श्रोतव्यं क्षत्रियैर्द्विजात् ऐश्वर्यं पुत्रलाभश्च भविष्यति न संशयः। क्षत्रियों को चाहिए कि वे प्रतिदिन मस्तक झुकाकर प्रणाम करके ब्राह्मण के मुख से इस ग्रंथ का श्रवण करें। इससे उन्हें ऐश्वर्य और पुत्र की प्राप्ति होगी, इसमें संशय नहीं है। रामायणमिदं कृत्स्नं शृण्वतः पठतः सदा प्रीयते सततं रामः सहि विष्णुः सनातनः। जो नित्य संपूर्ण रामायण का श्रवण
एवं पाठ करता है, उस पर सनातन विष्णु रूप भगवान श्री राम सदा प्रसन्न रहते हैं। आदिदेवो महाबाहुर हरिर्नारायण प्रभु साक्षात् रामो रघुश्रेष्ठ शेषो लक्ष्मण उच्यते। साक्षात आदिदेव महाबाहु पापहारी प्रभु नारायण ही रघुकुल तिलक श्री राम हैं तथा भगवान शेष ही लक्ष्मण कहलाते हैं। एवमेतत्पुरावृत्तम् आख्यानं भद्रमस्तु वः प्रव्याहरत विश्रब्धं बलम विष्णु प्रवर्धताम। लव कुश कहते हैं, श्रोताओ आप लोगों का कल्याण हो। यह पूर्व घटित आख्यान ही इस प्रकार रामायण काव्य के रूप में वर्णित हुआ है। आप लोग पूर्ण विश्वास के साथ इसका पाठ करें, इससे आपके वैष्णव बल की वृद्धि होगी। देवाश्च सर्वे तुष्यन्ति ग्रहणात् श्रवणात् तथा रामायणस्य श्रवणे तृप्यन्ति पितरः सदा। रामायण को हृदय में धारण करने और सुनने से सब देवता संतुष्ट होते हैं। इसके श्रवण से पितरों को भी सदा तृप्ति मिलती है। भक्त्या रामस्य ये चे भक्त्या रामस्य ये चीमां संहितां ऋषिणा कृतां ये लिखन्तीह च नराः तेषां वासस्त्रिविष्टपे। जो लोग श्री रामचंद्र जी में भक्तिभाव रखकर महर्षि वाल्मीकि निर्मित इस रामायण संगीता को लिखते हैं, उनका स्वर्ग में निवास होता है। कुटुंब वृद्धिम धन धान्य वृद्धिम स्त्रियश्च मुख्या सुखमुत्तमं च श्रुत्वा शुभं काव्यमिदं महार्थं प्राप्नोति सर्वां भुवि चार्थ सिद्धिम। इस शुभ और गंभीर अर्थ से युक्त काव्य को सुनकर मनुष्य के कुटुंब और धन धान्य की वृद्धि होती है। उसे श्रेष्ठ गुण वाली सुंदरी स्त्रियां सुलभ होती हैं तथा इस भूतल पर वह अपने सारे मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। आयुष्यमारोग्यकरं यशस्यं सौभ्रातृकं बुद्धिकरं शुभं च श्रोतव्यमेतन्नियमेन सद्भिः आख्यानमोजस्करमृद्धिकामयीः। यह काव्य आयु, आरोग्य, यश तथा भ्रातृ प्रेम को बढ़ाने वाला है। यह उत्तम बुद्धि प्रदान करने वाला और मंगलकारी है। अतः समृद्धि की इच्छा रखने वाले सत्पुरुषों को इस उत्साहवर्धक इतिहास का नियम पूर्वक श्रवण करना चाहिए। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये युद्ध कांडे अष्टाविंशत्यधिकशततमः सर्गः संपूर्णतां याति। युद्ध कांडम संपूर्णतां गतम्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्रीरामचंद्रो विजयते राम।